दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों चलिए चलते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज के सेशन में कुछ स्पेशल बात रहेंगी। अभी भी आप कॉल कर सकते हैं अपनी टीम के लोगों के लिए 2 मिनट में। दोस्तों हम किस सेक्टर में काम कर रहे हैं ये हमें जानना बहुत जरूरी है। हम ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं और ब्लॉकचेन पे एक पार्ट चलता है क्रिप्टो करेंसी यानी डिजिटल करेंसी। वो एक असेट्स होता है, एक्चुअल में करेंसी नहीं होती है। लेकिन बोलते करेंसी को करेंसी की जगह पर काम कर जाता है, बट असेट्स में और करेंसी में अंतर होता है। असेट्स में आ जाता है हमारा, जैसे गोल्ड है, लैंड है, ये असेट्स में आ जाते हैं। उसमें भी असेट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। करंट असेट्स होता है, फिक्स असेट्स होता है। क्रिप्टो करेंसी, इसका जो नाम दिया गया है कि एक ऐसी डिजिटल मुद्रा है जो आभासी मुद्रा होती है, जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं और ट्रांसफर कर सकते हैं वॉलेट टू वॉलेट। एक्चुअल में होता उसका वैल्यू जीरो है, कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन वैल्यू उसकी बनाई जाती है। उसकी वैल्यू कौन बनाता है? जो एक्चुअल करेंसी होती है उसकी वैल्यू पब्लिक बनाती है। बाकी बहुत सारी पंपिंग डंपिंग होती है। क्रिएटर लिया, उसका बढ़ा दिया, कम कर दिया, जब भी देखा गया पब्लिक ने परचेज कर लिया तो कम कर दिया। ये लोगों के साथ में बहुत घटनाएं घटी हैं, जिससे लोगों के बहुत सारे फंड गए हैं। लेकिन पावर कितनी है, आप पावर को पहचानने की कोशिश करिए। देखिए आज मैं आपके साथ में एक आर्टिकल शेयर कर रहा हूँ। ये आर्टिकल कहाँ मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, ये देखिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो मेरी आवाज स्क्रीन के लिए पुनीत सर, मैंने आपको पोस्ट की परमिशन दी है। इसमें कर सकते हैं कि मैं समझ रहा हूँ कि मेरी आवाज पहुंच पा रही होगी आप लोगों तक। स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। यस सर, मोहसिन सर। हाँ, नमस्कार सर। सर जी नमस्कार आपकी नमस्कार। आवाज आ रही है लेकिन स्क्रीन शेयर नहीं हुई है सर अभी तक। स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। चलिए स्क्रीन शेयर करता हूँ तो वो भी हो जाएगी। ओके सर। देखिए ये मैंने हाँ, हो स्क्रीन को शेयर अभी हो किया। चुकी है सर, आप जारी रखिएगा। दोस्तों आप अपने मोबाइल को तिरछा कर लेंगे तो ये स्क्रीन आपको पूरी स्क्रीन दिखाई दे जाएगी। अगर लाइव सेशन देख रहे हैं तो इसकी विजिबल क्वालिटी को आप बढ़ा लेंगे, हाई डेंसिटी पे कर लेंगे, तो आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी। चलिए चलते हैं, हम पहुंचते हैं कि जिस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं उसकी कुछ पावर है या नहीं। एक पेपर में आर्टिकल आपको दिखाते हैं। हो सकता है कि ये बहुत सारे लोगों ने इस पेपर को देखा हो। लास्ट ईयर का भी एक साल नहीं हुई है। और इस तरह के एक नहीं बहुत सारे आर्टिकल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये, हाँ, ये ई पेपर निकालता हूं मैं और इसकी ये डेट है यहाँ। इस डेट को चेंज करते हैं, किस डेट का आर्टिकल है उसे निकाल। यहाँ से ये है अगस्त का है। आप कहेंगे कि पुराने आर्टिकल से क्या मतलब, लेकिन है, क्योंकि कुछ चीजें होती आ रही हैं तो एक साथ नहीं हुई हैं, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके बढ़ती आ रही है। ये पेपर आप देखेंगे, ये ई पेपर है, पूरा पेपर है, आप वो पूरा पेपर पढ़ सकते हैं। देखिए कितना समय का परिवर्तन आ रहा है, टेक्नोलॉजी कितनी बदल चुकी है। आप अपने घर में 1 साल पुराना पेपर शायद ही आप निकाल पाए। 1.5 साल पुराना, 2 साल पुराना, 4 साल पुराना पेपर आप नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन आप इस डिजिटल समय में आप किसी भी डेट का पेपर आप निकाल सकते हैं। अच्छा ऐसा नहीं है कि केवल पेपर होगा और वो उसकी क्वालिटी डल होगी और वो पढ़ने में नहीं आएगा। आप उसको कितना भी बड़ा करके आप वो पढ़ सकते हैं।
और एक एक चीज आप स्पष्ट देख सकते हैं, पूरा पेपर पढ़ सकते हैं। यानी ये क्या है, ये समय का परिवर्तन है। बस अंतर क्या है, लोग इस पेपर में पराठे नहीं पैक कर सकते, इस पेपर को आप अलमारी में नहीं बिछा सकते, लेकिन ये है कि सारे पेपर आप लेके घर से बाहर नहीं चल सकते, और इन पेपरों को आप लेकर के घर से बाहर एनी टाइम रह सकते हैं। तो एडवांटेज ज्यादा है अपेक्षाकृत डिसएडवांटेज के। चलिए चलते हैं, मेन पॉइंट पर चलते हैं, जिसके लिए हम बात करना चाह रहे थे कि इस पेपर को आप भी निकाल सकते हैं। ये कौन सा पेज नंबर है, देखिए मैं बता देता हूं आपको। ये पेज नंबर है, आपको दिखाई देगा ये देखिए पेपर, आप यहाँ से देखिए। ये है पेपर, अमर उजाला है, अलीगढ़ संस्करण है, 12 अगस्त 2024 का है। और पेज की संख्या नीचे से मालूम पड़ जाएगी कौन सा पेज है। ये पेज क्या इंडिकेट कर रहा है, ये आपको एक बहुत बड़ा भरोसा देगा। क्या भरोसा देगा आपको ये, चलिए यहां से चलते हैं। ये पेज नहीं है, और चलते हैं आगे। ये ये है पेज, यहां से देखिए, ये है, यहां से देखिए सबसे बड़ी हेडिंग क्या है इसकी। सबसे बड़ी हेडिंग आप देखेंगे यहाँ, सबसे बड़ी हेडिंग ये है इसकी कि बचपन में अवाओं में बीता 6,000 रुपए की नौकरी, 6,000 रुपए की पहली नौकरी, बने देश के पहले क्रिप्टो अरबपति। ये किसी दूसरे देश की बात नहीं कर रहे, ये हिंदुस्तान की बात है, अपने भारत की बात है। क्या ये लखपति बने? नहीं। क्या ये करोड़पति बने? नहीं। ये क्या बने? अरबपति। यानी अरबपति बने, कितनी बड़ी संपत्ति हुई, ये आप कहां से देख पाएंगे? ये आप यहां से देखिए, ये ये इस बार जयंती कनानी, इनकी कंपनी की नेट वर्थ 70,000 करोड़ रुपए। अब लिख के देखना, पहले तो 70,000 लिखने पड़ेंगे, उसके बाद करोड़ों का उसमें जीरो लगाने पड़ेंगे, इतनी नेट वर्थ हो चुकी है। पॉलीगॉन के संस्थापक, पॉलीगॉन के संस्थापक जयंती कनानी, बचपन में भले ही अभाव में गुजरा हो उनका बचपन, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 6,000 रुपए की नौकरी से कैरियर शुरू करके 2017 में बनी उनकी पहली कंपनी मेड इन इंडिया क्रिप्टो यूनिकॉर्न बनी। और वैल्यू आपने देख ही लिया कि कितना वैल्यू बन चुका। यहां से देखिए, आगे देखिए। शुरुआत में शुरुआत में नहीं मिले निवेशक, यानी स्टार्टिंग सबकी एक जैसी रही है, शुरुआत में भरोसा नहीं होता है। 2017 में वो हाउसिंग डॉट कॉम में डाटा साइंटिस्ट के तौर पर काम करते थे। इथेरियम ब्लॉकचेन पर भारी लोड देखने के बाद उन्होंने 2017 के अंत में मैटिक की शुरुआत की। बाद में गेम ऑफ थीम्स के लिए प्रोडक्शन मार्केट जैसे कई मोबाइल ऐप बनाने की कोशिश भी की। शुरुआत में उनके वेंचर के लिए अच्छे निवेशक नहीं मिले, क्योंकि वो किसी बड़े इंजीनियर के संस्थान से नहीं जुड़े थे। उन्होंने परिवार के सदस्यों और दोस्तों से कुछ छोटे फंड जुटाए। बाद में वह सर्बियाई इंजीनियर मिहालियो जेलिक के साथ में जुड़े। यानी स्टार्टिंग में निवेशक नहीं मिले, इन्वेस्टर नहीं मिले, लेकिन इनकी प्लानिंग बड़ी थी, सोच बड़ी थी, और लगे रहे। और भी बहुत सारा इसमें दिया हुआ।
कुछ सालों में ही बना दी करोड़ों की कंपनी। यानी महीनों में नहीं, सालों का टाइम लगता है। और आप जहां काम कर रहे हैं या जहां आपने निवेश किया है, सोचो, क्या इनका ये लास्ट था? इसके बाद में कोई क्रॉस नहीं कर पाएगा? ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इन्होंने एक संदेश दे दिया कि हाँ, कभी भी बड़ा हो सकता है, और हुआ है। कहां से शुरुआत की थी और कहां पहुंच गए, ऐसे एक नहीं, सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। और आप चाहोगे, देखोगे आर्टिकल, तो आपको बहुत आर्टिकल मिलेंगे जो कि आपको एक बहुत बड़ा विश्वास देंगे। यहां से ये बता रहे हैं कि क्या सीख मिली है, युवाओं को क्या सीख मिली है। ये हमारे सभी सपने सच हो सकते हैं यदि हमने उनका पीछा करने का साहस है। यानी आपने जो भी सपने देखे हैं वो सच हो सकते हैं अगर उनको, उनके पीछे आप लग जाते हैं तो। संतुष्टि प्रयास में है, प्राप्त कर लेने में नहीं। यानी जो व्यक्ति प्रयास करता रहता है, लगा रहता है, आपके प्रयास में ही आपकी जीत है। आप जो प्रयास कर रहे हैं वही आपकी सफलता के लिए रास्ता है। ऊर्जा और जिद सभी चीजों को जीत लेती है। जो आपके अंदर एनर्जी है और आपने जिद कर रखी है, तो आप हमेशा सक्सेस रहेंगे। भाग्य साहसी लोगों का मित्र है। सफलता अक्सर उन लोगों को मिलती है जिनको असफलता का भय नहीं होता है। ये जो लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर हम इनडायरेक्ट वे में कई बार चर्चा कर चुके हैं। कई बार चर्चा क्या कर चुके हैं कि लोग ये सोचते हैं कि अगर ये हो जाएगा तब मैं शुरू करूंगा, अगर ये हो जाएगा तब मैं शुरू करूंगा। अगर उस व्यक्ति ने ये सोचा कि अगर ये हो जाएगा तो मैं शुरू करूंगा, तो वो भी हो गया, तो इसका फिर एक और ऑप्शन चेंज हो जाता है, अगर ये हो जाएगा तब मैं शुरू करूंगा। फिर चेंज हो जाता है, अगर ये हो जाएगा तब मैं शुरू करूंगा। इस तरह के लोग एक ही जगह खड़े होकर के और हमेशा अपने इरादों को बदलते रहते हैं कि ये शुरू हो जाएगा तब मैं शुरू करूंगा। कि जैसे कि अगर एक कॉइन ट्रांसफर शुरू हो जाएगा तब मैं करूंगा, ट्रांसफर हो गया। कह रहे एक P2P शुरू हो जाएगा तब मैं करूंगा, P2P हो गया। अरे इसकी यूटिलिटी बनेगी तब मैं शुरू करूंगा, यूटिलिटी बन गई। फिर वही व्यक्ति कहता है, एक्सचेंज पर आएगा तब मैं शुरू करूंगा, वो एक्सचेंज पे भी आ जाएगा। इस जगह पे जो शुरू कर चुके हैं, लाभ वो लोग उठा लेंगे और वो वहीं खड़े खड़े देखेगा कि यार इसका रेट इतना पहुंच जाएगा तब मैं शुरू करूंगा। ये रहता है, होता है। और करने वाले डे वन से कर देते हैं। करने वाले लोगों ने क्या सोचा? करने वाले लोगों ने एक ही बात सोची कि यार हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टों में लाखों रुपए खत्म कर दिए, 10-20 हजार रुपए से हम फिर अजमा सकते हैं भारत की पहली ब्लॉकचेन जो INR में है। अब तक हम USDT में करते रहे थे और लाखों रुपए गंवा चुके हैं। क्यों नहीं यार 10-20 हजार रुपए से हम और देखें कि हो सकता है कि पिछली भरपाई हो जाए। यानी उनकी पॉजिटिव थिंकिंग उनको पता नहीं कहां पहुंचा सकती है। वो जो हार मान के बैठ गए, तो हार मान के बैठ गए तो उनका कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर आपका 10 लाख 50 लाख का अगर नुकसान इस सेक्टर में हुआ है, तो कोई दुकान खोल के बैठ जाएंगे तो वहां से उसकी पूर्ति कभी नहीं कर पाएंगे। नौकरी करने लग जाएंगे तो वहां से पूर्ति नहीं होगी। अगर घाटे उठाएं, जिस सेक्टर से उठाएं उसी सेक्टर से घाटे पूरे होंगे। किसान आलू करता है, पहली साल उसकी जो है लॉस में जाती है, दूसरी साल लॉस में जाती है, और हो सकता है कि वो तीसरी साल आए और वो उसको इतना दे जाए कि दोनों सालों की पूर्ति कर जाए और तीसरे साल का भी अच्छा दे जाए। अगर इसमें पहली साल लॉस हुआ, हार गया, तो वो बैठ गया, दूसरी साल में बैठ गया कि अरे 2 साल का लॉस हुआ, अगर तीसरी साल में भी हो गया तो ये निश्चित मानी चलिए कि चौथी साल जो आएगी उसके लिए उसकी लाइफ का चमत्कार सिद्ध कर देगी। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय इन तीनों सालों में नुकसान करने वाले अधिकतर लोग हैं वो बैठ चुके होते हैं। और जब बैठ जाते हैं तो उत्पादन कम होता है, और जब उत्पादन कम होता है तो जो लोगों ने उत्पादन किया है उनकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है और उसका फायदा उनको मिलता है जो लगातार लगे रहते हैं।
डिमांड एंड सप्लाई का ही खेल है। तो आप चाहें तो इस पेपर का आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपको दे भी देंगे, इस पेपर को दे भी देंगे, आपको ले लेना। और वैसे मैंने बता दिया 12 अगस्त का पेपर है, ये आपके लिए, आपके विश्वास को बढ़ाने में ये काम आएगा। और भी इस तरह के कोई और भी आर्टिकल देंगे। बात करते हैं एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर। एमएसटी ब्लॉकचेन पे भी उसका एक मदर कॉइन है, उसका नाम है एमएसटी कॉइन। मदर कॉइन है, नेटिव कॉइन है, क्योंकि ब्लॉकचेन पे चलने के लिए एक कॉइन की जरूरत होती है। वो आप किस किस तरीके से आप देख पाएंगे, देखिए उनको देखने के लिए आप यहां से जाइए, यहां खोलिए कॉइन मार्केट कैप। जब आप कॉइन मार्केट कैप पे चलेंगे तो एक ब्लॉकचेन आप देखिए, बीएससी स्कैन। आज आप इस बीएससी स्कैन ब्लॉकचेन को आप सफलता के रूप में देख रहे हैं। आप देखिए यहां से ट्रॉन स्कैन डॉट, यहां से आप देखिए ट्रॉन स्कैन डॉट कॉम। आप देखिए यहां पॉली स्कैन, और नहीं मालूम है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं पॉलीगॉन स्कैन के नाम से। ये सारा कुछ दिखाने का तात्पर्य क्या है? सारा कुछ दिखाने का तात्पर्य ये है कि आप जहां काम कर रहे हैं उससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि आप किस जगह पे हैं। आप सर्च कर सकते हैं यहाँ mstscan.com। ये सभी एक्सप्लोरर हैं, किस बात के लिए हैं? ये इस बात के लिए हैं कि आपके डाटा को ये डिस्प्ले करते हैं। क्या क्या डिस्प्ले करते हैं? सबसे पहले आप यहां देखिए, आप एमएसटी ब्लॉकचेन पे ही देखिए, एमएसटी ब्लॉकचेन पे क्या क्या चीज इसके एक्सप्लोरर पे आपको दिखेगी। इसके एक्सप्लोरर पे जो आपको दिखेगी वो यहां से ये है, टोटल वॉलेट कितने बन चुके हैं। 83,424 वॉलेट इस पे बन चुके हैं। ये वो वॉलेट हैं जिन लोगों ने या तो किसी वॉलेट पे एमएसटी को किसी से ले रखा है, या फिर वॉलेट कनेक्ट करके एयर ड्रॉप ले रखा है। जब किसी वॉलेट पे 0.00001 भी कॉइन नहीं आएगा तब तक वो वॉलेट क्रिएट नहीं होता है। तो इतने ये वॉलेट हैं, इन वॉलेटों पे कुछ न कुछ अंश एमएसटी कॉइन का आया है, चाहे एयर ड्रॉप के रूप में आया हो, चाहे आपने ट्रांसफर करके लिया हो, चाहे किसी से आपने मंगाया हो। तो इतने एड्रेस ये क्रिएट हो चुके हैं। हाईएस्ट ब्लॉक इस ब्लॉकचेन पर बन रहे हैं, हर 3 सेकंड पर एक ब्लॉक बनना है, जिसमें से टोटल ब्लॉक इतने अभी तक बन चुके हैं, हर 3 सेकंड पर एक ब्लॉक बन रहा है। ये रहा इस तरीके से। क्या ये चीजें और भी ब्लॉकचेन पे हैं? आप और दूसरी ब्लॉकचेन पे देखिए, एमएसटी ब्लॉकचेन की जस्ट अभी शुरुआत हो रही है, और बाकी की ये ब्लॉकचेन है ये काफी लंबे समय से चली आ रही हैं। और आप इस इंटरफेस को देखेंगे, आप एमएसटी ब्लॉकचेन के को आज आप इस तरीके से देख रहे हैं, महीने 2 महीने बाद आपको ये इंटरफेस और खूबसूरती में दिखेगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा और चीजें बढ़ती जाएंगी, ये अपने आप में खूबसूरती की तरफ चलता जाएगा। यहां से चलते हैं बीएससी चैन पे। आप बीएससी चैन का एक्सप्लोरर देखेंगे, ये बहुत सारी चीजें बीएससी चैन पे हैं। क्या ये डे वन से है? नहीं, इनको भी टाइम लगा है। इनके ट्रांजेक्शन वगैरह कहाँ देखने हैं? आप यहाँ ट्रांजेक्शन वगैरह सर्च कर सकते हैं, जैसे कि पहले भी कई बार बता चुके हैं।
ये किसका सर्च कर सकते हैं आप? ये एमएस इस बीएससी चैन का कर सकते हैं। क्या इस तरह का और भी चैन का सर्च होता है? यस, आप यहाँ से देखिए, यहाँ से भी देखेंगे तब भी आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ इस तरीका का सर्च कर सकते हैं, जिसमें क्या है, टोकन से सर्च कर सकते हैं, अकाउंट से सर्च कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट से कर सकते हैं, हेड ट्रांजेक्शन से कर सकते हैं, ब्लॉक से कर सकते हैं। जैसे भी जिस चीज से आप सर्च करना चाहें उसी चीज से सर्च होके आ जाएगा। ये देखा है, टोटल अकाउंट, कितने अकाउंट इसमें बन चुके हैं, वो इतने अकाउंट बन चुके हैं। 24 घंटे में नए अकाउंट कितने बने हैं, वो ये बने हैं। टोटल ट्रांजैक्शन कितने हुए, ये इतने ट्रांजैक्शन हुए। 24 घंटे में ट्रांजैक्शन कितने हुए, ये ट्रांजैक्शन हुए 24 घंटे में। ये चीजें यहाँ रही। देखिए, आप यहाँ से ब्लॉक देखिए कि ये ब्लॉक कितनी देर में बनना है। ये ब्लॉक देखिए यहाँ से, ये ब्लॉक हैं इस तरीके से। ये कितने ब्लॉक हैं? अब बात करते हैं और भी इसमें। अगले पॉलीगॉन पर चलिए, आप पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर चलिए। देखिए, पॉलीगॉन पे भी सर्च करने के लिए क्या क्या दिया हुआ है। आप एड्रेस से सर्च कर सकते हैं, हेड ट्रांजेक्शन से कर सकते हैं, ब्लॉक से कर सकते हैं, टोकन से कर सकते हैं, डोमेन नाम से कर सकते हैं। यहाँ ट्रांजेक्शन वगैरह कैसे कैसे हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। उन्हें किस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। लेटेस्ट कौन सा है, ये आप यहाँ से देखिए कि ये लेटेस्ट ब्लॉक 13 सेकंड पहले है, ये 15 सेकंड पहले है। ये इनमें क्या है कि ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कितने कितने ट्रांजेक्शन हुए, कैसे कैसे ट्रांजेक्शन हुए। जो ब्लॉक बन जाते हैं उसके बाद में वो ट्रांजेक्शन होते हैं, वो जहां से दिखाई देते हैं। इस ब्लॉक में 47 ट्रांजेक्शन हुए, इसमें 88 हुए, इसमें 260 हुए, इसमें 78 हुए, इसमें 75 हुए, इसमें 57 हुए। वैलिडेट किसने किया है, ये देखिए, वैलिडेट करने का ये दिया हुआ, इस एड्रेस ने वैलिडेट किया, इसने किया, एक ही एड्रेस है जो इसको वैलिडेट कर रहा है। इन पर फीस कितने जनरेट हुई है, वो ये बता रहा है कि इसमें ये हुई है, इसमें ये हुई है, इसमें ये है। इसी तरीके से आप भी वैलिडेटर बन रहे हैं, तो आप, आपके पास में भी एमएसटी के रूप में फीस जनरेट होके आएगी। ट्रांजेक्शन कौन कौन से ट्रांजेक्शन हुए, कैसे कैसे हुए, 13 सेकंड पहले ये ट्रांजेक्शन हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये आपके ट्रांजेक्शन दिखाई दे रहे हैं। क्या इस तरह के एमएसटी ब्लॉकचेन पर भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उनको भी देखिए आप। जब देखेंगे तभी मालूम पड़ेगा कि हाँ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आप यहां से इन ट्रांजेक्शनों को देखिए, ये ट्रांजेक्शन देखिए, ये ट्रांजेक्शन हुआ 9 सेकंड पहले हुआ है, 10 सेकंड पहले हुआ है, ये 17 सेकंड पहले हुआ, किस किस ब्लॉक में हुए, ये ब्लॉक भी बता रहा है। कहां कहां से कैसे कैसे हुए हैं कि ये इनको ये दिखा रहा है। आप रेगुलर देखिए, देखिए ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। इसी बदौलत यहाँ भी जो ट्रांजेक्शन की संख्या है, कितनी ट्रांजेक्शन की संख्या दिखाई दे रही है, वो यहाँ दिखाई दे रही है। ट्रांजेक्शन की संख्या अब तक 89,000 नहीं, ये है 7,98,226 ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। ये ट्रांजेक्शन हमारे और आपके वॉलेट में आए हैं, गए हैं, वो इसमें काउंट हैं। आगे चलते हैं इसी में, पॉलीगॉन में। ये सब सारी चीजें आपने एक्सप्लोरर को मिला लिया। यहाँ भी आप देखेंगे कि सर्च करने का, यहाँ क्या क्या चीज से सर्च कर सकते हैं। जैसे वहां देख रहे थे, इसी तरीके से यहाँ भी सर्च कर सकते हैं। आप एड्रेस से सर्च कर सकते हैं, टोकन से सर्च कर सकते हैं, आप नेम से सर्च कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन से कर सकते हैं। कुछ भी डाल देंगे आप, उससे सर्च ये हो जाएगा। आगे और भी आप किसी ब्लॉकचेन को ले सकते हैं। अब इनके कौन 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 से हैं, इसका पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का पॉल कौन है, इसका नेटिव कौन कौन सा है, POL है। ठीक है, आप चलेंगे ट्रॉन पर चलेंगे, इसका क्या है, TRX है। ट्रॉन का है TRX है। ये ट्रॉन है, इसका ट्रॉन है। और आप BSC चैन का चलेंगे, BSC चैन का है BNB। अब इनको जरा देखते हैं, इनकी जो नेटिव कॉइन है, क्या क्या स्थिति है इनकी, कितनी कितनी क्वांटिटी है, और क्या क्या रेट है। आज जो आपको जो रेट दिखाई दे रहा है, डे 1 से न तो इनका रेट था, और न कोई वैल्यू थी, न कोई जानता था। आप लकी हैं, आज आपको कम से कम इनिशियल बेस में MST के बारे में जानकारी हो गई। आप अगर चाहें BSC चैन का वैलिडेटर बनना, नहीं बन पाएंगे, ट्रॉन का नहीं बन पाएंगे, पॉलीगॉन का नहीं बन पाएंगे। बहुत सारी ब्लॉकचेन है जिनके अब नहीं बन सकते।
लेकिन मौका है आपके पास में एमएसटी का बनने के लिए। और कितने में बन सकते हैं? मात्र मात्र 1250 रुपए में आप एज ए वैलिडेटर के रूप में बन सकते हैं। और वो भी ये टोटल ब्लॉकचेन पर जो मिंटिंग होके आएगी वो 20 साल होके आएगी, जिसमें से 6 महीने निकल चुके हैं। अब आपके पास में 19.5 साल का समय और है। और 19.5 साल का समय ये कम नहीं होता मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें बहुत बड़ा समय होता है ये। कोई भी एक साल ऐसी आ जाती है कि बारे न्यारे कर देती है, तस्वीर चेंज कर देती है, जो कि इस सेक्टर में लोगों की तस्वीरें चेंज हुई हैं। अब कोई ये सोच खरीदा आज ही मेरी तस्वीर चेंज हो जाए, तो भैया नहीं होगा। कोई जादू की छड़ी नहीं है रातों रात में इस तरीका का हो जाएगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। आप बैंक में पैसा जमा करके और दूसरे दिन निकाल करके उसमें क्या प्रॉफिट ले सकते हैं? वहां भी अगर आपको पैसा डबल करना है, एफडी करेंगे, 10 साल बाद निकालेंगे, तब जाकर के आपका डबल हो पाएगा। आप कंपेयर अपने आप से करिए, किसी से मत करिए। यहाँ लोगों की आज वैल्यू, जिन लोगों ने जनवरी में शुरू कर दिया था, उन लोगों के पास में एटलीस्ट उतना आ चुका है जितना उन्होंने लगाया था। लेकिन अभी उसका यूज कहाँ हो रहा है? उसका यूज हो रहा है जो वो प्रोडक्ट अगर परचेज करेंगे उसमें यूज हो रहा है। अभी इंतजार करना पड़ेगा। अभी बहुत सारी यूटिलिटी प्लेटफॉर्म और कनेक्ट इसके साथ में होने जा रहे हैं। हो सकता है कि आज शाम को डिस्ट्रीब्यूटर एवब के साथ में एचओडी सर की कोई अगर मीटिंग रहे, आज रहे या कल रहे, तो उसमें बहुत सारे अनाउंसमेंट सुनने के लिए मिलेंगे। क्या क्या प्लानिंग हो रही है वो भी सुनने के लिए मिलेंगे। और खास बात यह रहेगी कि आपके साथ ओपन वार्तालाप भी होगी, कि आप सवाल करेंगे, उसके जवाब आपको मिलेंगे। तो उस सेशन को जो भी डिस्ट्रीब्यूटर एंड एवम है वो मिस न करें। और डिस्ट्रीब्यूटर होने में थोड़ी बहुत कसर रह गई है, तो आपको टाइम है शाम तक का डिस्ट्रीब्यूटर होने के लिए। आप उस क्राइटेरिया को पूरा करके डिस्ट्रीब्यूटर भी हो करके और उसका आप हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए चलते हैं जिन पे हम बात कर रहे थे उनको। यहाँ चलते हैं, कौन मार्केट कैप पे चलते हैं। कौन मार्केट कैप पे आप सारा कुछ देख पाएंगे, किस किस तरीके से देख पाएंगे। जैसे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यहाँ से सबसे पहले बीएससी चैनकाई देखते हैं। बीएससी चैनकाई एक नेटिव कौन है? उसका नाम है बीएनबी, जो आप ये देख रहे हैं। इस बीएनबी कौन से क्या क्या है, कितने का है, ये सब देख देख पाएंगे आप। यहां से देखने के लिए सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? ये तो यहाँ कॉइन का नाम हो गया। ये है कि क्या रेट चल रहा है, अभी 1 घंटे में क्या ग्रोथ रही है इसकी, और यहां से 24 घंटे में क्या ग्रोथ रही है, और 7 दिन में क्या ग्रोथ रही है। इस तरीके से ये दे रहा है। ये इस समय $641 का एक कॉइन है। 7 दिन में 3.6% माइनस गया है। 24 घंटे में 2.48% का माइनस गया है। 1 घंटे में अभी 0.5% का ग्रोथ गई है, यानी आधा परसेंट का ग्रोथ गया है। ये ऊपर नीचे चलता रहता है। ये इसको कौन कर रहा है? इसको कोई नहीं कर रहा है, इसको पब्लिक कर रही है। डिमांड एंड सप्लाई कर रही है। इसका मार्केट कैप कितना है? मार्केट कैप ये दिया हुआ है कि इतना डॉलर में इसका जो मार्केट कैप है, रेट प्लस सप्लाई मल्टीप्लाई मार्केट कैप आपका बन जाएगा। और 24 घंटे का वॉल्यूम कितना गया है? 24 घंटे का वॉल्यूम ये गया है, खरीदना और बेचना, इतना वॉल्यूम गया है। यार ये क्या, ये मुद्रा हाथ में आ जाएगी? नहीं। उसके बावजूद भी इतना ये दिया हुआ है। यहां से देखेंगे कि सप्लाई 24 घंटे में कितना, 2.55 बिलियन का टर्नओवर रहा है 24 घंटे में। और टोटल कितना है? टोटल 140 मिलियन का है। 140 मिलियन में 2.55 ऐसे हुए हैं जो ऊपर नीचे हुए हैं, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट की तरफ गए हैं, उनकी संख्या इतनी है, बाकी इतना है। जैसे सपोज करो किसी के पास में अगर 100 बीएनबी हैं, और 100 बीएनबी में से उसने न बेचा न खरीदा, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसने खरीद लिया, बेच लिया, ट्रांसफर कर लिया, वो इसमें संख्या ये आ गई। एमएसटी ब्लॉकचेन के जो नेटिव कॉइन है उसकी क्वांटिटी कितनी है? 8.4 बिलियन है।
आगे अगले की चलते हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे, पॉलीगॉन की। पॉलीगॉन की क्या स्थिति है, पॉलीगॉन को देखिए, जो कि पोल के नाम से होगा यहाँ। इस तरीके से नहीं मिल रहा है लिस्ट, ये आ गया पोल मैटिक, जो मैटिक के नाम से है। अब जब इसको देखना है, इसको कंपेयर करना, आप एमएसटी से कंपेयर करना। लेकिन आज जो दिखाई दे रहा है, आज आपको एमएसटी दिखाई नहीं दे रहा। डे वन में ये भी नहीं दिखाई दे रहा था, 6 महीने पहले ये भी नहीं, स्टार्टिंग में 6 महीने तक ये भी नहीं आया था। आप यह देखेंगे, पॉलीगॉन है, जो कि प्रीवियस नाम इसका मैट्रिक था। प्राइस कितना है इसका, प्राइस इतना है, ये 7 दिन में ये 9% डाउन में गया है, और 24 घंटे में ये 3.8% में माइनस में गया है। अभी 1 घंटे में 1% ये ग्रोथ में गया है। और कीमत कितनी है इसकी इस समय, 0.23 यूएसडीटी। यूएसडीटी अगर आईएनआर में देखेंगे, तो आईएनआर में ये कितने का इस समय, लगभग 20 रुपए का एक कॉइन है। क्वांटिटी देखिए कितनी है क्वांटिटी इसकी, ये तो मार्केट कैप रहा, और ये रहा आपका 24 घंटे का ट्रांजैक्शन। 24 घंटे में कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, वो इस जगह पे बता रहा है। और यहां टोटल सप्लाई देखिए कि इसकी सर्कुलेट सप्लाई, ये दे रहा है सर्कुलेट सप्लाई। देखिए टोटल सप्लाई और सर्कुलेट सप्लाई में अंतर होता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। देखिए सर्कुलेट सप्लाई कितनी है इसकी, सर्कुलेट सप्लाई 10.42 बिलियन की है, ये सर्कुलेट सप्लाई है। और एमएसटी की टोटल सप्लाई कितनी है, टोटल सप्लाई है 8.4 बिलियन। यानी टोटल सप्लाई इतनी है, और सर्कुलेट कितनी है, सर्कुलेट में जितना मिंट होके आ गया है, उतना सर्कुलेट सप्लाई बोला जाएगा। और ये टोटल जितनी सप्लाई है, इसको सर्कुलेट होने में कितना समय लगेगा, इसको टोटल सर्कुलेट होने में इसको लगेंगे 20 साल। 20 साल में टोटल सप्लाई सर्कुलेट हो पाएगी, टोटल सप्लाई मार्केट में 20 साल में आ पाएगी, अभी पूरी सप्लाई नहीं है। और ये इससे ज्यादा सर्कुलेट हो चुकी है, उसके बावजूद भी इंडियन रुपीज में आज ये 20 रुपए का चल रहा है। सोचो, अभी आपको बहुत ज्ञानी मिलेंगे, और वो आपको ज्ञान देंगे कि एमएसटी की इतनी सप्लाई नहीं, इसका कैलकुलेशन करके बताओ ये कैसे रेट जा सकता है। उनको एक ही बात कह देना कि आप पॉलीगॉन को देख लेना कि उसका रेट क्या है और कैसे गया है और कितने सर्कुलेट सप्लाई है। और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो और किसी भी कॉइन के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप उस पर क्लिक करेंगे, और डिटेल आपको मिल जाएगी। किस तरीके से मिल जाएगी, जैसे यहां से बात करते हैं, पॉलीगॉन की डिटेल चाहिए, तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो इसकी डिटेल मिल जाएगी। इसी तरीके से आने वाले समय में ये एमएसटी कॉइन भी आपको कॉइन मार्केट कैप पे भी मिलेगा, वहां भी सब सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, और सब सारी चीज जो आज दिखा रहे हैं, सारा कुछ होगा। आप यहां से देखिए, सारा कुछ एनालिसिस आपको यहाँ मिल जाएगा। ऑल टाइम लो, ऑल टाइम हाई, सारा कुछ मिल जाएगा। 1 महीने पहले कितना गया था, इस समय कितना है, ऑल टाइम लो कितना गया था, ऑल टाइम हाई कितना गया है, सारी चीज आप यहाँ से देख पाएंगे। ये देखिए, मैक्सिमम सप्लाई तो इसकी दी नहीं है। मैक्सिमम सप्लाई का तो अनलिमिटेड दिया हुआ है, या कोई क्वांटिटी नहीं दी। लेकिन जितनी सप्लाई दी है, उतनी सप्लाई, टोटल सप्लाई भी उतनी और सर्कुलेट सप्लाई भी उतनी, दोनों की सप्लाई उतनी ही है। और देखिए इसके अलावा, आप चलिए ट्रॉन पर चलिए, यहां से टीआरएक्स को देखिए,
कहाँ गया ट्रॉन ट्रॉन ट्रॉन? ये आप रेगुलर देखेंगे ना तो आपको ये भरोसा देंगे कि हाँ आप किस जगह पे काम कर रहे हैं। ट्रॉन टीआरएक्स, ट्रॉन, ये रहा ट्रॉन टीआरएक्स। देखिए कि ये 10वें नंबर पे है। आप यहां से देखिए, ये रहा ट्रॉन। ट्रॉन को देखिए, ट्रॉन कितने रुपए का है? ट्रॉन भी 20 रुपए से ज्यादा का है। ट्रॉन की सप्लाई देखिए, ट्रॉन की सप्लाई, मेरे दोस्तों, ट्रॉन की सर्कुलेट सप्लाई, वो भी यहां से ये देखिएगा सर्कुलेट सप्लाई कितनी है ट्रॉन की। सर्कुलेट सप्लाई ट्रॉन की है 94.8 बिलियन, यानी 94.8 बिलियन की सर्कुलेट सप्लाई है, जबकि इसकी टोटल सप्लाई कितनी है? 8.4 बिलियन है। यानी आज जिसकी सप्लाई एमएसटी ब्लॉकचेन की टोटल सप्लाई से भी 10 गुने से ज्यादा सर्कुलेट सप्लाई है, उसके बावजूद भी कितने का है? 20 रुपए से ज्यादा का है। क्यों? क्योंकि इस पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इस पर डिमांड क्रिएट है, इस वजह से। नहीं तो ये जीरो है। बहुत सारी ब्लॉकचेन के कॉइन जीरो पे हैं। इसकी डिटेल देखेंगे तो इसकी डिटेल को भी देखने के लिए आप जैसे क्लिक करेंगे तो इसकी भी डिटेल आ जाएगी। सर्कुलर सप्लाई तो ये है, और टोटल सप्लाई कितनी है उसे भी आप देखिए। कुछ चीजें और बताएंगे सर्कुलर सप्लाई और टोटल सप्लाई को देखने के लिए। इसका भी वही दिया हुआ, टोटल सप्लाई, जितनी टोटल सप्लाई उतनी सर्कुलेट है, जितनी सप्लाई उतनी है। लेकिन मैक्सिमम सप्लाई कितनी है? मैक्सिमम सप्लाई अनलिमिटेड है, कभी भी अपनी सप्लाई को बढ़ा सकता है। ठीक, ये रहा। आगे चलते हैं इसको और समझिए कि आप यहां देखेंगे, ये यहां आप सिंबल देखिए, एक सिंबल दिखा रहा है ये, कि इतना तो आपका ये भरा हुआ दिखा रहा है, इतना खाली दिखा रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि अभी इतनी तो सर्कुलेट हो चुकी है, इतने आने वाली है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि ये इसके बारे में बता दे। ये देखिए, हाँ इसने डिटेल पे ही आ गया, डिटेल पे आ गया। वहीं से आपको दिखाते हैं एक बार। अरे, एडीए कौन को देखिए, ये 35.32 बिलियन है। जिसमें से इतना सर जिसमें से इतना सर्कुलेट हो चुका है और इतना अभी आने के लिए बाकी है। और इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे इस पे क्लिक करेंगे, अरे डिटेल में आ जाता। चलो ये देखो, यहां से देखिए ये कितना मैक्सिमम सप्लाई कितनी है। मैक्सिमम सप्लाई इसकी 45 बिलियन है, यानी एमएसटी कितनी है? 8.4 बिलियन है। ठीक है, ये मैक्सिमम। और कितनी सप्लाई है ये? तो 45 बिलियन में से कितनी आ चुकी है? 44.99 इन्होंने टोटल सप्लाई में दिया है, उतनी की उतनी। उसमें से सर्कुलेट कितनी हो चुकी है? सर्कुलेट इतनी हो चुकी है 35.32 सर्कुलेट हो, यानी टोटल सप्लाई इतनी रहेगी। इस सप्लाई में से इस समय मार्केट में कितनी आ चुकी है? मार्केट में 35 आ चुकी है। एमएसटी की टोटल सप्लाई कितनी रहेगी? वो इतनी रहेगी। मार्केट में कितनी है? अभी सेकेंडरी मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है, सेकेंडरी मार्केट में लॉन्च हो जाएगा तो सर्कुलेट में वो आ जाएगा जो आपके वॉलेट पर पड़ा हुआ है, मेरे वॉलेट पर पड़ा हुआ है, जितने भी वैलिडेटर हैं उनके वॉलेट पर पड़ा हुआ है, और कंपनी के जो भी 3 नोट्स हैं उनके वॉलेट पर पड़ा हुआ है। वो किस में आ जाएगी? वो इस जगह पर आ जाएगी, यानी सर्कुलेट में बोली जाएगी।
और पूरी की पूरी सर्कुलेट में आने में 20 साल का समय लगेगा। तो ये रहा, इस तरीके से आप किसी भी कॉइन के बारे में देख सकते हैं। इसका रेट के बारे में देखेंगे तो रेट आज इसका 70 रुपए चल रहा है, यानी 8 चौक 32, 4 गुने से भी ज्यादा की इसकी सप्लाई है कार्डाना कॉइन की। और रेट की बात करते हैं तो रेट इसका 70 रुपए पे चल रहा है। हाईएस्ट कितना गया है, लोएस्ट कितना गया है, इसे आप यहां से देख सकते हैं। ये देखिए सबसे कम कितना गया है, सबसे कम ये गया है इसका, ये देखिए कि इतना। कब गया है, 8 साल पहले। कितना, 0.017। अगर 0.017 में देखेंगे तो कितने पैसे का होगा ये होगा लगभग, यहां से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 रुपए ये 7 पैसे, शायद जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। और आज कितने का है, आज 70 रुपए का है। लोएस्ट इतना गया था, हाईएस्ट कितना गया था, हाईएस्ट ये जा चुका है 300 रुपए पे। यानी मैक्सिमम कितना गया है, 300 रुपए का। जो चीज 1 रुपए वाली 300 रुपए पे गई है, और आज की स्थिति देखेंगे तो आज के अनुसार भी जो लोएस्ट गया था उसके अनुसार भी 4190% की ग्रोथ पे है। हाईएस्ट गया था उससे 75% माइनस पे है, और 4190% की ग्रोथ पे है। हाईएस्ट कब गया था, ये गया था 2021 में, 4 साल पहले। तो रातों रात का खेल नहीं है। उन लोगों को बिल्कुल मत लाओ जो आज लगा के कल ये पूछे कि मेरा बिक जाएगा कि नहीं बिक जाएगा। उनको स्पष्ट बता दो भैया, लॉन्ग टर्म के लिए है, ब्लॉकचेन वर्किंग में है, जैसे जैसे इस पे प्रोजेक्ट आते जाएंगे उसी हिसाब से इसकी जो वैल्यू बनेगी, रातों रात का नहीं। और आप सेल्फ स्टडी करिए और उनको कराइए, दिखाइए। बहुत सारी चीजें बताने के लिए, दिखाने के लिए आज मौजूद हैं। जैसे कि अभी देखा था कि कितना पुराना पेपर भी आपने देखा, उसे आप निकाल सकते हैं। तो ये सारा कुछ इस जगह पे दिया हुआ है। तो आप सोचिए कि आप किस जगह पे हैं। अब किसी की पड़ोसी की बात मानेंगे या आपका अपना डिसीजन रहेगा, निर्णय आपका अपना है। हमारा काम है इन सारी चीजों के बारे में बताना, और डिसीजन आपका अपना ही काम करेगा। और उतना ही पैसा लगाना है जिस जिस पैसे से आपके घर के कोई भी जरूरी काम न बिगड़े। उतना ही पैसा लगाना है जिससे कि आप रात को चैन की नींद सो सकें। चाहे क्षमता नहीं है, अगर आपकी क्षमता केवल एक फ्रैक्शन लेने की है तो मात्र 1250 रुपए से एक ही फ्रैक्शन लीजिए। मत कर्ज लेके लगाइए, मत घर के काम खराब करके लगाइए। क्योंकि लोगों को वही कष्ट होता है जहां ब्याज पे लेके लगा देते हैं, घर के काम खराब करके लगा देते हैं, उस जगह पे कष्ट होता है। और हमेशा एक बात का ध्यान रखना, एक गांठ बांध लेना कि अगर आपने अपना पैसा, चाहे 1 रुपए से लाखों रुपए तक हो, अपने किसी मित्र को, अपने किसी रिश्तेदार को अगर उधार दे दिया है या उधार दे रहे हैं, तो आप ये मान के चलो कि ये आपका पैसा नहीं है और कभी लौट के नहीं आएगा। अगर इस उद्देश्य से अगर आप उधार देते हैं तो आपके संबंध खराब नहीं होंगे। अगर आपने वापसी की उम्मीद लगाई तो संबंध खराब हो जाएंगे। पैसा एक ऐसी चीज है। इसी तरीके से अगर पैसा आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये सोच के इन्वेस्ट करिए कि आज मैंने लगा दिया, कल ये चला जाता है तो मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़े। इस उद्देश्य से आप लगाना, कहीं पे भी आप सुख चैन में रहेंगे। और एक बात का और ध्यान रखिए, यह क्यूआर कोड दिया हुआ है, आपको
ये सारा काम खुद करना है, परचेज खुद करना है, अपने अकाउंट से परचेज करना है। अपने अपलाइन को 1 रुपया भी मत दो इस बात के लिए कि आपका ये परचेज कर दें, क्योंकि कई जगह से ऐसी शिकायतें आई हैं कि उनके अपलाइनों ने पैसे ले लिए फ्रैक्शन परचेज करने के लिए, और अभी तक फ्रैक्शन परचेज नहीं कराए हैं, और उन्होंने उस पैसे को अपने यूज में लिया है। अब उनके फोन को नहीं अटेंड कर रहे हैं, या फिर बोल देते हैं कि साहब एमएसटी में ये कमी चल रही है। उस जगह से ऐसे में वो लोग अपना भी बिजनेस खराब कर रहे हैं, और जो लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं उनका भी विश्वास तोड़ दिया उन्होंने। तो हमेशा बहुत आसान है परचेज करने का तरीका। आप परचेज पे जाएंगे, ऑफलाइन पे जाएंगे, आप क्यूआर कोड आता है, आप पेमेंट कर दीजिए। जैसे गूगल पे फोन पे से पेमेंट करते हैं उसी तरीके से कर दीजिए। या किसी भी व्यक्ति को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों के आइडिया अब ब्लॉक होने जा रही हैं जिन लोगों ने लोगों के पैसे ले लिए हैं, या उनके फ्रैक्शन पेमेंट तो किया है लेकिन उन्होंने उन फ्रैक्शन को अपनी आईडी पे अपडेट करा लिया है। ऐसे लोगों की आइडिया अब ब्लॉक होने के लिए तैयार हो चुकी है। तो कोई भी काम ऐसा मुझके लिए न मत कराइए जिससे कि आपका बिजनेस और आपकी टीम का बिजनेस खराब हो। तो थैंक यू दोस्तों, आज का मेरा मैसेज आप तक यही था। आज आपको क्या लगा आज के सेशन में जो और दिन से यूनिक था? यस सर, कुलदीप लोहाना सर। जी सर, नमस्कार नमस्कार सभी साथियों को। और सैल्यूट टू यू सर, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी आपने, एक एक चीज को बारीकी से समझाया। देखिए होता क्या है, हम यही सोचते हैं कि हमने आज लगा दिया, हमें कल से प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाए। तो कुछ चीजें हैं जहाँ पे हमें धैर्य रखना पड़ेगा, पर आने वाले समय में वो मिलेगा जहाँ तक हम सोच नहीं सकते हैं। तो सभी से ये कहना है कि देखिए होता क्या है कि एक तो सबसे पहले प्राउड फील करिए कि एमएसटी 5 से 6 महीने के बीच बीच में जाके ये प्लेटफॉर्म्स हमें दे दिए। दूसरा, चीजें आ रही हैं यहाँ पे, मैक्सिमम हमारे साथी ऐसे बैठे हैं जिन्होंने ऑलरेडी पास्ट एक्सपीरियंस लिया हुआ है। देखिए अभी तक भी इंतजार कर रहे हैं, बट यहाँ पे हमें हर चीज दिखाई दे रही है। एक सामने आपके क्रिस्टल क्लियर है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, आगे क्या है। सो एक थोड़ा सा हम लोग अपनी चीज को प्लान करके गोल बना के चलें, एक अच्छा रहेगा। और जो जिस हिसाब से सर ने वैल्यू समझाई है कि अगर जो भी कॉइन है, टोकन है हमारे पास आते हैं, जब लॉन्च होते हैं, स्टार्टिंग सिचुएशन क्या होती है, और समय के साथ साथ क्या होती है। ओके सर, थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू जी सर सर। पंकज त्रिपाठी जी। जी सर, नमस्कार नमस्कार आपको भी, और कुलदीप भाई को भी, आपको भी नमस्कार सर, और सारी कमेंट्री को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सर आज की मीटिंग बहुत ही जानदार रही सर। आपके माध्यम से मुझे भी कुछ चीजें बहुत ही क्लियर रूप से जानकारी मिली सर। हालांकि कॉइन मार्केट कैप को मैं रीड करता हूँ, लेकिन कुछ पॉइंट मेरे से अधूरी रह जाती थी, वो आज इस सेशन में मुझे क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं इसी कॉइन मार्केट कैप के ही भरोसे एमएसटी में ज्यादा पॉजिटिव हुआ हूँ। कारण कि बहुत बड़ी बड़ी सप्लाई ऑलरेडी मार्केट में है, और उसका भी वैल्यू आज मार्केट में है। तो हमारी सप्लाई तो बहुत छोटी है। जो लोग कहते हैं 840 करोड़ की, बिलियन की, जो 8 बिलियन की सप्लाई है, बहुत बड़ी सप्लाई है, उनको ये पता नहीं है। 8 बिलियन की सप्लाई तो है, लेकिन ये हमारा सर्कुलेटिंग में आएगा 20 साल के बाद। 20 साल तक लग जाएगा इसको मार्केट में आने के लिए। तब तक इतने ज्यादा प्रोजेक्ट इस चेन पे लाइव हो जाएंगे कि एक एक क्वाइन की वैल्यू का पता आपको चलेगा कितना बड़ा मिस कर रहे हैं। अभी हम एक कैलकुलेशन आप कीजिए, इस चेन का जो भी सप्लाई है, अगले 2 साल में कितना आ रहा है, उस 2 साल से लेकर के 18 साल के बीच में कितनी सप्लाई आएगी। एक बार आप सभी लोग अगर ध्यान देंगे, तो बहुत बड़ा आपको ये अवसर है जो हाथ से निकल जाएगा अगर आप लोग मिस कर रहे हैं तो बहुत मजा आया सर। आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी आपसे मिलती रहती है, और हम तो आपका सेशन बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं सर। धन्यवाद सर। जी सर, थैंक यू सर। सर तो हम भी सेशन तो आप लोगों के भरोसे पे ही कर रहे हैं, उन्हें अकेले क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता सर। नहीं नहीं, बहुत लेकिन मजा हाँ आता है ये है सर। कि जब जब शुरुआत की थी, वही 5-6 लोगों से शुरुआत की थी,
और होते होते बढ़ते चले गए, कारवां बनता चला गया। ये तो विष्णु शंकर जी। ली, सर गुड मॉर्निंग शेखर सर। गुड मॉर्निंग वेरी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हम लोग अच्छे सिखा रहे हैं। और देखिए यहाँ रिस्क तो हर जगह पर है। हम चलते हैं मैदान में, सड़क पर, वहां भी रिस्क है। लेकिन यहाँ कोई रिस्क भी नहीं है। लोग ठगे जा चुके हैं तो वही के डर से नहीं आना चाहते हैं। और ये सभी सर बता रहे थे कि हमको जो है यहाँ लाभ ही लाभ है। तो यहाँ हम लोगों को सीखना है। अभी हमारा जो नोड है वो कम का चल रहा है। हर कोई को कम से कम एक लोन दे करके अपना विश्वास जताना चाहिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमें सिखाते रहिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। केसी गुप्ता जी सर। सर जी सुप्रभात। सुप्रभात सर, नमन वंदन सुप्रभात। चंदन आपके चरणों में दंडवत प्रणाम सिखावत सर। एमएसटी परिवार के सभी मातृशक्ति बंधुवर्ग मित्रगण, आप सबको मेरा हार्दिक नमन वंदन चंदन अभिनंदन। मैं देवभूमि हिमाचल जिला मंडी से आपके साथ बात कर रहा हूँ। दोस्तों, शेखावत सर के पास ज्ञान का वो भंडार है कि जो लोग ये सोचते हैं कि मुझे बहुत नॉलेज है, तो उन लोगों की आंखें भी खुल रही है कि एमएसटी ब्लॉकचेन के अंतर्गत हम सबको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। मैं तो हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ दोस्तों। मेरे अंदर मेरी एनर्जी जो है 100% में पॉजिटिव रखता हूँ। और दोस्तों, पॉजिटिविटी लेकर को जीना सीखिए, आगे बढ़िए। बिना रिस्क के कुछ नहीं मिलता है। और हौसले और हिम्मत से काम करिए। आप सबको वे वस्तुएं, वे चीजें, वे जिनको ये कह सकते हैं आपकी अमूल्य, जैसे सबसे पहली बात स्टार्ट हुई थी एसेट से, ये कि ऐसा डिजिटल एसेट्स हम सबको मिलने जा रहा है दोस्तों, कि जिसके बारे में हमें वैल्यू इसकी 5 साल के बाद बहुत गहरा नॉलेज आप सबको होने वाला है। फिर आपको पता चलेगा कि मेरे 1200 रुपए की वैल्यू क्या है। अधिक नहीं कहूंगा दोस्तों, बिल्कुल मैं कहता हूँ जिन लोगों के मन में शंका है, दुविधा है, असुविधा है, वे जब तक शंकाओं को त्यागेंगे नहीं तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन आप हमेशा फील्ड में निकलिए, लोगों से वार्तालाप करिए, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। और प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके हौसलों में जान होती है। दोस्तों, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए हम सब मिल करके एक ऐसा कारवां खड़ा करें एमएसटी ब्लॉकचेन का, हिंदुस्तान में ही नहीं अपितु पूरे संसार में, कि पूरी दुनिया देखे कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एमएसटी ब्लॉकचेन का कितना बड़ा रोल है। तो इन शब्दों के साथ पुनः दोस्तों आप सबके चरणों में नमन वंदन चंदन अभिनंदन करता हुआ, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना परमात्मा से करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू शेखावत सर, आपने मुझे बोलने का सौभाग्य प्रदान किया। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट है सुकृति। नमस्कार सर। तो मैं नमस्कार जी छोटा सर, सा नमस्कार। इंट्रोडक्शन दूंगा अपना। सर, मैं 27 साल से आईटी में काम करता हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं मल्टी लेवल मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर चुका हूँ, अभी कंसल्टिंग करता हूँ। और मेरा डोमेन है नेटवर्क सिक्योरिटी और क्रिप्टोग्राफी। और मैं ये बोलूंगा कि कोई सोच भी रहा है तो अपना वक्त जाया कर रहा है। सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं लोगों को समझाता हूँ, दिस प्रोजेक्ट इज बेसिकली, अगर आपने इथीरियम सुना है, अगर आदमी बोलता है हाँ, मैंने कहा ये इंडियन इथीरियम है, इसमें पैसा डाल दो, बात कर। इससे ज्यादा किसी को कुछ नहीं समझाना, सोचने की जरूरत ही नहीं है। जो भी यहाँ पे है मैं बता रहा हूँ, मेरा इंट्रोडक्शन। मैं 27 साल से आईटी में काम करता हूँ, क्रिप्टोग्राफी का मास्टर हूँ। मैं ये जानता हूँ कि प्रोजेक्ट में बहुत दम है। आप सोचिए मत, चुपचाप लगा दीजिए। 6 महीने साल भर में आपको समझ में आ जाएगा आपने क्या किया। डोंट थिंक, जस्ट गो है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। देखिए कम्युनिटी के लिए कितना बड़ा मैसेज है। हम लोग और आप लोग इस आईटी सेक्टर में नहीं जानते हैं। हम लोग, आप लोग क्रिप्टोग्राफी में इतना नहीं जानते हैं। और सर ने अपने बारे में बताया। जब इन्होंने इतना सब कुछ देखा है तो हमको
किसी दूसरे के स्टडी पे, दूसरे के विश्वास पे का तो हम उधार ले सकते हैं, हम सर से एक विश्वास उधार ले सकते हैं जब इन्होंने इतना सब कुछ देखा है। और इन्होंने एक बात बताई है कि एक तरीके से जब इथेरियम टाइप से आप मान सकते हैं कि इंडिया का एमएसटी आने वाले समय में इतने बन सकता है, ये इनका अपना अध्ययन है। तो वहां से आप सोचिए कि आपका कितना लॉस हो सकता है और आगे चल के कितने में बड़ी प्रॉफिट हो सकती है। लॉस के लिए तो आप ये मान के चलिए आज लगा दिया वो तो आपका गया, लेकिन रिटर्न कितना दे सकता है आप इस पे सोचिए। जैसे किसान खेती करता है, जब खेत की जुताई करने के बाद उसमें बीज बो के आता है तो वो गया मिट्टी में, पहले दिन ही वो मिट्टी में चला जाता है, लेकिन कुछ महीने बाद वही मिट्टी में गया हुआ कितना बड़ा रिटर्न देके जाता है उस किसान को। तो इसी तरीके से आप मान के चलिए कि हम डिजिटल फार्मर हैं, आज हम डाल रहे हैं तो ये आज हम अपने डिजिटल खेती में डाल रहे हैं और रिटर्न होके भविष्य में आएगा। चलिए सूरज मान जी। नमस्कार सर शेखावत जी, और नमस्कार जी, बहुत सर बहुत नमस्कार धन्यवाद जी। आपका बोलने का मौका दिया, और आए हुए पार्टिसिपेट का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और साथियों, बहुत ही अच्छा हमारा कॉन्सेप्ट, इतना कि पारदर्शिता के साथ कॉन्सेप्ट मिला हुआ है, और इससे भी लोग अगर पीछे हटे हैं तो फिर तो जाएंगे कहाँ। और बाकी तो कोई इधर उधर जाएंगे तो कुआं मिलेगा या खाई मिलेगी, उसके अंदर गिरेंगे और गिरते आई हुई है। क्योंकि हमें तो जीएसटी के साथ है और टीडीएस के साथ और गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन जितने भी हैं वो फॉलो कर रही है एमएसटी हमारा। आज जो साथी जितने भी कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं और पीछे बहुत ही धक्के खाए हैं, तो आज मौका मिला है हमें फ्रैक्शन खरीदने का। इस मौके को गंवाएं नहीं साथियों। मतलब कहना भी किसी को, आप भले ही चाहे कितने भी साथी हैं, थोड़ा 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 कुछ इन्वेस्ट करके अपना जितना भी सर बताते हैं, भाई कोई भी परेशान न हो, अपनी इच्छा अनुसार एक नोट 5-5 नोट या फ्रैक्शन कैसे भी खरीदें, और आगे भविष्य में हमारे बच्चों के लिए भविष्य में। और हमें जो मीटिंग के अंदर जो हमारी जो मैम आती हैं, रानी पुष्पा रानी जी, इन्होंने भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी कितना कुछ खरीद के रखा हुआ है। इसीलिए आप भी सोच सकते हैं, क्योंकि इसकी एज की भी बात करूँ तो 72 साल है बता रहे हैं। तो मतलब सोचने के लिए तो अगर हम तो यंग हैं, ये जरूर सोचना चाहिए कि हमारे भविष्य के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए क्यों न हम 5-5 फ्रैक्शन खरीदें, और आगे भविष्य में हमारा भविष्य भी उज्जवल हो और बच्चों का भी। साथियों, तहे दिल से धन्यवाद सभी साथियों का। और हमारे जो शेखावत सर सुबह मीटिंग के अंदर सुबह और शाम को भी, पुनीत शर्मा और अदरवाइज हमारे लीडर सभी साथी लगे हुए हैं इतने जोर जोर शोर से, तो आप सभी हम क्यों नहीं कर सकते साथियों। इनका भी टाइम होता है, इनको भी समय होता है, और ये भी बिजी होते हैं, हमसे तो कई गुना बिजी होते हैं, फिर भी ये कार्य कर रहे हैं। और अभी भी जूम सेशन के अंदर सर लिए हुए हैं, 9:07 हो चुके भी हैं साथियों। आप भी कर सकते हो और करेंगे, ये हमारा वादा है, और करते रहेंगे। थैंक यू सर शेखावत जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। दोस्तों टाइम हो चुका है लगभग, और रात को 9 बजे वाला सेशन काफी अच्छा सेशन रहता है। उसमें आप खुद बैठिए, अपनी टीम को बैठा लिए, वहाँ उसमें बेसिक इसके जो है प्रेजेंटेशन के बारे में अधिकतर बात होती है, और सुबह के में अधिकतर टेक्निकल के बारे में बात होती है। तो कल फिर मिलते हैं। मुझे लगता है कि शायद कल संडे है और कल आप लोगों के साथ में क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा। तो कल केवल से क्वेश्चन आंसर रहेगा, सवाल आपके होंगे, जवाब एमएसटी की तरफ से रहेंगे। तो दोस्तों कल अधिक से अधिक लोगों के लिए आप बुलाना, जिससे कि एक व्यक्ति का सवाल होता है तो 10 के वैसे क्लियर हो जाते हैं। तो कल फिर मिलते हैं सुबह राइट टाइम 8 बजे। तब तक के लिए टेक केयर।